ये जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं कि 2 महीने में ये सीखिए और 3 महीने में ये सीखिए, 4 महीने में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और 5 महीने में पीएचडी, ये भूत प्रेत से रिलेटेड भी होने लग गए हैं। हाँ, मुझे पता चला है, इसी वजह से ये आर्टिकल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कर्ण पिशाचनी एक ऐसा नाम जिसके पीछे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्या कोई देवी है जिसको प्रसन्न करके हम घर के अंदर खुशियां ला सकते हैं, धन दौलत मिल सकता है, पैसा आएगा, बहुत सारी सफलता मिल जाएगी, पढ़ाई में हम कहाँ पहुंच जाएंगे और जो जॉब है उसमें न जाने क्या ही कर जाएंगे। या कोई प्रेत है जो कि हमारी मदद करता है, आने वाले बुरे समय के बारे में हमें पहले बता देता है और हम बचकर उस समय से निकल जाते हैं। इसको सिद्ध करना बहुत आसान है, क्योंकि कुछ वीडियो में बताया गया है कि कर्ण पिशाचिनी को आप सिर्फ 3 दिन में सिद्ध कर सकते हैं और चौथे दिन वो आपकी गुलाम होगी। ये मूर्खता है सारी, पहली बात बता दूं। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम नितिन है, आप देख रहे हैं चाचा का रेडियो और हम यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आते हैं। जो आज का आर्टिकल है ये 11 लोग, 11 लड़के, और ये 2023 का है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक है, 11 लड़के जहाँ पर ये क्रिकेट खेलने जाया करते थे, वहाँ किसी मूर्ख ने, क्योंकि मूर्ख ही कहा जाएगा उसे जो कि किसी की फैमिली में या किसी की जिंदगी में प्रेत को इंट्रोड्यूस कर दे। 11 लोग जहां क्रिकेट खेलने जाया करते थे वहां बैठकर ऐसे ही बातें हुआ करती थी। तो ये जिक्र चला, किसी ने बता दिया कि मैंने तो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर रखी है और उसी वजह से मुझे कामयाबी मिलती चली जा रही है। तुम सब भी कर्ण पिशाचिनी को पढ़ना शुरू कर दो और जिस दिन वो प्रसन्न हो गई, अगले दिन आपको इतना धन मिलेगा, ऐसा है। देखिए, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। ये जो इस लड़के ने इन सभी के कान भर दिए ना, जिसकी वजह से इन सभी ने 11 के 11 लड़कों ने अपने अपने जॉब छोड़ दिए, और 2 तो ऐसे थे, अच्छे खासे एथलीट थे और बेहतरीन, मतलब स्टेट लेवल जीते हुआ और आगे चलकर काफ़ी कामयाबी मिल सकती थी, वो घर बैठ गए। सिर्फ एक आदमी की छोटी सी राय जो कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर गई। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर लो, घर में पैसा बहुत बरसता है। अरे इतना ही बरस रहा है तो तू क्यों जॉब कर रहा था? जो ये आइडिया दे रहा था, तू क्यों जाता है जॉब करने? पैसा तो बरस ही रहा था। कर्ण पिशाचिनी घर पर लाकर तुम्हें पैसे की बोरियां छोड़ देती होगी। समझ नहीं आती। देखिए, ऐसा है, जो ये सोचते हैं ना कि हम ईश्वर पर विश्वास ना कर इन प्रेतों पर विश्वास कर लें और कामयाबी मिल जाएगी और सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन अगर ईश्वर का हाथ है ना तो कामयाब तो हो गए। लेकिन अगर सोच रहे हो कि प्रेत के साथ शॉर्टकट ले लिया जाए, तो उस शॉर्टकट में कहाँ गुम जाओगे पता ही नहीं चलेगा, फिर वापस भी नहीं आ पाओगे उधर से, क्योंकि यू टर्न इधर होता बहुत कम है। बहुत कम लोग देखे हैं जो कि इस प्रेत वाली दुनिया में जाने के बाद अपने आप को नॉर्मल कर लें। ऐसा होता नहीं है। ये आर्टिकल 11 लोगों पर शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ एक के माध्यम से सभी के नज़र में है। शायद आपने सुना भी हो। आज मैं कोशिश करता हूं अच्छे से समझाने की, बताने की कि क्या है ये कर्ण पिशाचिनी। पहली बात, अधिकतर जो पुरुष हैं वो ही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करते हैं। दूसरा, कर्ण पिशाचिनी को आप ईश्वर देवी नहीं मान सकते। ठीक है, ये प्रेतों से रिलेटेड ही है, जो कि आपको आकर आपके कान में सामने वाले के बारे में बता देती है। और एक और बात, अगर आप सोचते हैं कि आप शादीशुदा है, जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बाल बच्चेदार हो, फैमिली में थोड़ा बहुत नोक झोंक चल रहा है, लेकिन चलो मैं कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर लेता हूँ, उसके बाद सफलता मिलेगी और मैं, वाइफ, बच्चे सब खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। पहली बात तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और हो सकता है कि दोनों अलग भी हो जाओ। ठीक है, तो प्लीज़, और इसमें अलग होने में आप सोचते हो कि बाद में सफलता तो मिल ही जाती है, ऐसा नहीं होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वरना पूरी दुनिया मेहनत करके जो आगे बढ़ने की सोच रही है, सभी लोग सिद्धि करनी शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता है। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि 8-9 दिन में आपको आपकी वैल्यू बता देती है कि तुम आगे बढ़ोगे या बस हो गया तुम्हारा। सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं कि कुछ पढ़ना ही तो है, सामान मंगाएंगे, रखेंगे और हम बैठकर बस एक तरह का टोना टोटका जो करना है घर में आराम से करते रहेंगे। आराम से कुछ नहीं होता है। जो वो तीसरे दिन, चौथे दिन आपको बताया जाएगा ना कागज पे कि आपको खाना क्या है, यही सोचकर आपको घिन आ जाएगी कि मैं आगे नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। कोई भी सिद्धि किसी भी मतलब
प्रेत को कहूँ प्रसन्न करना या ईश्वर को कहूँ, सिद्धि मामूली नहीं होती। एक मैंने वीडियो देखा था, सॉरी मैं आर्टिकल से हटकर बात कर रहा हूँ और थोड़ी आदत है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और आपको समझाना ज़रूरी है, आप परिवार हो मेरा, कि कहीं ऐसे लोगों की बातों में आ जाओ। कोई पॉडकास्ट हो रहा था और ये वो वाला पॉडकास्ट नहीं था जिसमें 3 बैठ जाते हैं विद्वान और एक और बैठ जाता है महाविद्वान और जो कहता है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो पता है मुझे कितनी नॉलेज और कितनी अकल रखते हैं, ठीक है। ये एक नया कोई मार्केट में आया है, वो अपने आप को बताता है कि मैंने हनुमान जी की सिद्धि कर रखी है, ठीक है, हनुमान जी की सिद्धि, ध्यान से सुन रहे हो। और वो जो बात बोल रहा है, हनुमान जी की सिद्धि करने वाला पहली बात तो ये चीजें बोलेगा नहीं। और क्या बताया था उसने, ब्रेकफास्ट में क्या खाता है पता है भाई साहब, जिस चीज का ना पता हो उसमें ये बत्तख जैसा मुंह ना खोला करो। और ये तो मैंने बोल दिया, वरना आपके लिए तो शब्द बहुत प्यारे प्यारे हैं। हनुमान जी का नाम लेकर आप सोचते हो कि भाई एक ऑडियंस की तो मतलब हमारे को पावर मिल जाएगी, व्यूज बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और अगर तुमने वीडियो देख रहे होगे ना मेरी, 1 to 1 बात कर लेना मेरे से, तुमने हनुमान जी की सिद्धि करी है, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारी जो वीडियो है ना 1.5 मिनट की देखी थी, उसी में पता चल गया तुम्हारे को कितना पता है। ये उंगलियों पर क्या गिन रहे थे, सिद्धि करी हुई है, जवाब दे देना इसका, मैंने देखी है वीडियो, उतने में पता चल गया कि भाई साहब तुम कौन हो, तुमने किसकी सिद्धि कर रखी है और हनुमान जी का नाम ले रहे हो। अरे जो करी है वो बताओ ना, तुम्हारे शब्दों से भी पता चल रहा था कि तुमने कोई सिद्धि करी है या बहरूपीय हो। 4-5 किताब पढ़ने से और पॉडकास्ट में बैठने से पहले होमवर्क करके जब बैठते हैं तो अपने आप को विद्वान मत समझ लेना। जो सिद्धि करा होगा ना वो आंख खोलकर इतनी देर बात तक नहीं करता जितनी देर तुमने बटेर सी आंखें खोलकर बातें कर रहे हो ना, पॉडकास्ट में वीडियो में अच्छे आ रहे हैं, HD क्वालिटी शूट हो रही है, वो आंख बंद रखता है, बहुत बहुत देर आंख बंद रखता है। बात करते रहेंगे लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं एक को जिन पे है हनुमान जी का हाथ, उन्हें कहते हैं सिद्धि। उनके शरीर को ना मतलब आप अगर छुओगे पता पड़ता है कि ये कुछ अलग है, साधारण नहीं है। और ये तो मजेदार सा गोलू मटोलू अगर बैठ गया कुर्सी पर और मजे से बात चल रही है, जैसे इंडियन टीम डिस्कस हो रही हो, वाह कुछ भी बता रहा है। और जो हम देख लेते हैं ना रामायण में, उनमें से थोड़े थोड़े पार्ट बोल बोल के सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई, दुनिया ने देखी है रामायण, सबको पता है। और हनुमान जी का नाम लेकर इस तरह का मूर्खता मत करो, क्योंकि हनुमान जी के जो भक्त हैं, जैसे मैं हूं, बालाजी को मैं मानता हूं, ठीक है, अरे हंसी आती है तुम पर, डिसलाइक का बटन बस एक ही बार दब सकते हैं, वरना हम तो दबाए चले जाएं। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी नॉलेज पता पड़ जाती है कितनी है। बहुत सारी बातें कर दी, अब आर्टिकल पे भी आ जाता हूं क्योंकि आप लोग गुस्सा हो जाएंगे कि तुझे दूसरे की वीडियो से क्या मतलब। अरे दूसरा हमारे भगवान के बारे में कुछ बोल रहा है और हम थोड़ा सा भी ना बोले हैं, वो व्यूज के लिए बोल रहा है, मैं व्यूज के लिए नहीं करता, ठीक है। आपको मेरी वीडियो देखने के बाद अगर लगता है कि कोई उचित बात कही है तो लाइक कर दो, नहीं मन करता तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं ये जो सब्सक्राइब का बटन है बिल्कुल दबाओ, जरूरी है, अरे मर्जी है आपकी, मैं आके आपका हाथ थोड़े पकड़ के दबा लूंगा, दबाओ नहीं, मर्जी है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हमारे को भीड़ बढ़ानी है, जो आएगा मन से आएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि ये जो 11 लड़के थे, इनमें से एक लड़का ऐसा था जिसके पिताजी, उसके मतलब पापा भगत थे, ठीक है, और वो देवी के भगत थे। उन्हें 3 दिन के अंदर पता चल गया कि घर में ये जो हमारा बेटा है ये कुछ पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो मतलब आसपास का ऑरा होता है ना वो बदलने लगता है। वो अपने घर में थोड़ा चिड़चिड़ा सा होने लग गया था, जो घर में वो खाने के लिए मांगता था इनके घर में बनता नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती ये मांगता था, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा गुस्से वाला होता जा रहा था, पिता से उल्टा सीधा बोल दिया और ये चीज़ें रखकर भूल जाया करता था, क्योंकि इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जा रहा था कि मुझे सिद्धि करनी है किसी भी तरह से, 3-4 दिन के अंदर बस काम कर देना है। इसका कमरा छत पर हुआ करता था लड़के का। पहले मम्मी पापा, छोटी बहन या बड़ा भाई कोई भी इसके कमरे में मतलब आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब इसका दरवाज़ा अंदर से अधिकतर बंद रहता था। और ये मतलब घर में लाइट होने के बाद भी पंखा बंद करके मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहा है। और ये स्कूल की या कॉलेज की या ऑफिस की कोई पढ़ाई नहीं थी, ये कुछ और पढ़ रहा था। इसका चेहरा पूरा पसीने पसीने होता था और ये जून जुलाई के आसपास की बात है, सोचिए। इसके पिता ने एक बार देख लिया, ये हल्की सी खिड़की खोल कर देख लिया, वो जो हरकतें कर रहा था, उन्हें पता चल गया। नीचे आकर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं दुनिया की मदद करता हूं, लेकिन मेरा बेटा किस रास्ते पर जा रहा है समझ नहीं आ रहा।
उन्होंने कहा क्यों, वो क्या कोई गलत काम कर रहा है? कह रहे गलत तो एक बार को समझ आ जाए, ये महा गलत काम कर रहा है। ये किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ सामान लेकर आया और घर में छुपा कर लाया, वरना मैं इस सामान को घर में नहीं आने देता। तो आपने उसे दरवाज़ा खोलकर डांटा क्यों नहीं? कहते क्योंकि इस टाइम वो किसी और ही दुनिया में होगा, अभी उसे आने दो, नीचे जब उसका खाना परोसा जाएगा जब मैं बात करूँगा। ये नीचे आए, मतलब तकरीबन खाने के समय। तो इनके पिता ने पूछा कि बेटा क्या पढ़ रहा है आजकल? उसने बताया कि बस कॉलेज का और थोड़ा असाइनमेंट है, 2-1 महीने में नौकरी लग जाएगी, फाइनल ईयर है और बस वही पढ़ रहा हूँ। पापा ने कहा कि अपनी किताब लेकर आएगा। कौन सी किताब अभी पढ़ रहा था? इसने कहा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो तुझे अब मैं अपनी किताब लाकर दिखाऊंगा। पापा ने कहा हाँ बच्चा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से तू बात कर रहा है मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा हो गया है। अपने बड़े भाई को देखकर बड़ी अजीब तरीके से वो चेहरा बना रहा था। बड़े भाई ने कहा कि इसे क्या हुआ है पिताजी, ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा हमारा बेटा कुछ काम की किताबें पढ़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे पूछ लेना चाहिए कि सामान को कैसे मंगाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। किसको प्रसन्न कर रहा है तू? उसने कहा तुझे बताऊं तू रोक देगा, या तो मैं घर छोड़कर चला जाऊं या मुझे करने दे। उनके पापा ने कहा कि मैं तेरी मदद कर सकता हूं, तू कुछ नहीं कर सकता। तू देवी को मानता है, देवी को पूछता है, मेरी क्या मदद करेगा? उनके पापा ने कहा कि किसको पढ़ रहा है, बस एक बार बता दे, किसको प्रसन्न करना चाहता है? क्योंकि मैं काफी समय से इस विद्या को जानता हूं, थोड़ी मदद कर दूंगा तेरी। उसने धीरे से बताया कि पिशाचिनी को पढ़ रहा हूं। इनके पिताजी ने एक ही बात बोल दी कि अगर तेरे को पिशाचिनी को पढ़ना ही है तो पहली बात घर में नहीं पढ़ा जाता, घर के सभी लोगों को दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात बेटा 7 दिन बाद जो तेरे को खाना है, पता है क्या खाना है? अभी तो तू सोच रहा है कि नीचे आ गया हम सबके साथ बैठकर रोटी खा रहा है, इसमें रोटी नहीं खाया जाता। शौच जो जाते हैं ना हम, वो कमरे में ही होगा, कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। और 17 दिन के बाद तुझे तेरे पास बैठा हुआ कोई दिखने लग जाएगा, झेल लेगा ये सब कुछ। उसने हंसकर कहा कि अरे तू तो बहुत कुछ जानता है। ये एकदम से मतलब जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से चलता हुआ अपने पिता के पास आया, जमीन पर बैठा हुआ और पूछता है कि तूने पढ़ रखी है, तूने सिद्ध करी है, और अगर करी है तो बता उसके बारे में, और ज्यादा जानना है मुझे। पिताजी ने कहा कि ठीक है कल से कॉलेज बंद कर दे अपना। कहते छोड़ दिया, और बता उसके बारे में बता, मैं जानना चाहता हूं कैसी दिखती है, क्या मेरी सारी बातें मानेगी, क्या वो मेरे को आगे चलकर बहुत पैसे वाला बना देगी, कैसी है, कि मेरे को कब दिखेगी, मुझे महसूस कैसे होगा कि वो मेरे सामने आ चुकी है। उनके पिता ने कहा कि सब कुछ महसूस होगा, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन एक बात है, वो 3 चीज मांगती है, उनमें से पहली भी नहीं दे पाएगा। इसने कहा नहीं मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि बेटा परिवार से अलग हो जाएगा। हाँ मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, बस मुझे कर्ण पिशाचिनी को ही प्रसन्न करना है। तूने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? तूने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके बारे में कि वो कौन है, कैसी दिखती है, बस यही पढ़ा अभी तक तूने, उसके आगे नहीं पढ़ा। बोल सच है कि झूठ है? इसने हाँ करा कि हाँ अभी बस उसके बारे में जानना हूँ, और ज़्यादा जानने की इच्छा है, और जो वो मंगा रही है वो मैं लेकर आता हूँ और वो रखता हूँ और फिर वो किताब पढ़ता हूँ। पापा ने कहा कि जल रखवाया, पानी रखवाया तेरे पास, और क्या क्या चीज़ें, और जो गलत चीज़ें हैं ना वो भी मंगाई जाती हैं, खाना पीना जो भी गलत होता है, समझ गए ना? कुछ वीडियो में यहाँ से बोल नहीं सकते, छोटे बच्चे भी देखते हैं। जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब कमरे के अंदर चाहिए, बाहर आप जाकर खरीद नहीं सकते। वो करते करते ही आपको ये आगे का पढ़ना होगा। ये कहता है कि हाँ इसका मतलब तुझे पता है काफ़ी, मैं सारा सामान ले आया हूँ, मेरे कमरे में सब कुछ है और मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा अब जाने के बाद। तूने मेरी बहुत मदद करी है, उसके बारे में और कुछ बताना चाहता है तो बता दे। पिता ने कहा कि बेटा एक बार, आखिरी बार हम सभी के साथ बैठकर खाना खा ले, और उसके बाद जो तू पढ़ना चाहता हो पढ़ लियो बेटा। उसने कहा हाँ चल, इतनी बात तो मैंने तेरी मानी, क्योंकि तूने मुझे कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताया है। मैं खाना तो खाऊंगा लेकिन तू मुझे उसके बारे में बताता रहेगा तो खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा तुम सबके साथ। अब यहाँ माता और जो बड़ा भाई है, छोटी बहन है, सब रो रहे थे, बस ये देख रहे थे कि इसकी हालत कैसी हो रही है। उसे कपड़ों का अपने होश नहीं था कि घर में बहना भी है, वो क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, कुछ नहीं पता था उसे, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, एक तरह से कह सकते हैं। पिता ने कहा कि सब कुछ बताऊंगा लेकिन मैं खाना आज खुद अपने हाथों से परोसूंगा। हाँ जा लेकर आ। अब ये ज़मीन पर बैठा हुआ है और बड़ी अजीब अजीब एक्टिविटी कर रहा था। जो ये पिता है ना, जो देवी के भगत हैं,
ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त, मतलब हाँ, इन्होंने सिद्ध कर रखा है। इसी वजह से ये आर्टिकल बहुत लोगों की नज़र में आया और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी की जो किताब खोल रखी थी तुरंत बंद कर दी। जो जिस भी पन्ने पर था ना, बस वहीं से हाथ जोड़ दिया कि भैया आगे नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि परिवार का कोई एक सदस्य जिसको आप देखोगे ना, कुछ ही समय में उसके साथ दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। जिसको आप देखोगे किताब में, उसका चेहरा देखना होता है आपको कि कर्ण पिशाचिनी ने पूछा है कि कौन है तेरे घर का जो सबसे बुरा है, बता। सोचो, घर के लोग, घर परिवार की बात हो रही है, उसके बाद खेल होगा। खैर वो सब छोड़िए, ये भाई साहब उठते हैं, रसोई में गए और इन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। खाना परोस रहे हैं और कुछ पढ़ रहे थे। मंदिर से इन्होंने कोई चीज़ मंगाई और इसकी सब्जी में थोड़ा सा डाला। पानी की जगह इसके गिलास में करके गंगा जल रखा। उसे कुछ नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी वो नादान है, अभी तो पढ़ाई कर रहा है, अभी कहाँ कोर्स कंप्लीट हुआ था। लेकिन डिस्टर्ब करने वाले ये जो देवी के भगत है ना, ये बीच में गलत आ गए। माँ ने कहा कि आप ये सब क्या कर रहे हो? तो पापा ने ये कहा कि 27 साल की मेरी पढ़ाई और पूजा, अभी तुम्हें दिख जाएगी कि मैं कितना जानता हूँ। मैं दुनिया की मदद करता हूँ, कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, और अलीगढ़ में बहुत लोग जानते हैं जहाँ से ये आर्टिकल है। इन्होंने अपने बच्चे के सामने खाना रखा। ये खाना खाने के बाद चुपचाप जाकर यही नीचे वाले कमरे में ही सो गया। अगले दिन जब ये उठा तो इसे कुछ पता ही नहीं। नहाया धोया, पिताजी कॉलेज जा रहा था, कुछ पैसे दे दोगे? हाँ हाँ बेटा ले। इसे पता ही नहीं कि मुझे अपने कमरे में जाना था या मैं कुछ कर रहा था, पढ़ रहा था। इनके पिताजी ने उस जगह को, उस कमरे को, मतलब जैसे ही ये निकला है अपने कॉलेज के लिए, अपने बड़े बेटे से बोला कि फटाफट से किसी ऐसे इंसान को बुलवाओ जो कि छत साफ करे। जो कमरा बना हुआ था उसे तोड़वाया गया और बिल्कुल से साफ करवा दिया गया। उसकी किताबें वगैरह सब नीचे आ गई, उसका लैपटॉप वगैरह जो भी था उसका सामान नीचे आ गया। छत एकदम प्लेन कर दी गई और फिर उस पर प्लास्टर करवाया। उसके आने से पहले छत पर कमरा गायब हो चुका था। इस लड़के को ध्यान ही नहीं कि कुछ ये पढ़ रहा था। 2-3 दिन से डरावने सपने आते थे, लेकिन इसकी मदद इसके पिता ने करी। ऐसे पिता सभी को मिले जो कि अपने बच्चे को ऐसे राह पर जाने से पहले रोक दें। लेकिन एक चीज बताऊं, इनमें से 2 लड़के ऐसे थे जो कि सिद्धि करने के लिए 27वें दिन तक चले गए थे। जो शौच होता है ना, टॉयलेट और सब गंदगी, ये खाना पीना पड़ जाता है इसमें आगे चलकर। आप बाहर नहीं जाओगे कमरे से, तो क्यों ऐसी सिद्धि करनी जिससे आपको ये सब देखना पड़ेगा, ये सब महसूस करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस आपने उसका कहा हुआ नहीं करा तो आपका मानसिक संतुलन ऐसा हो जाएगा, ना तो उतारा हो पाता और ना फिर कोई मेडिकल साइंस मदद कर पाती। बहुत केस हैं ऐसे जो कि लोगों की नज़र में आए। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। कर्ण पिशाचिनी को एक लाइन में मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो कहूंगा आपसे कि प्लीज़ इससे दूर रहना। सिद्धि आपके हमारे बस की बात नहीं है। 27वें दिन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। 3 दिन के अंदर आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। भूल कर भी, और एक चीज़, ये ऑनलाइन मंगा लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, PDF ले लेंगे, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि हो जाएगी, या ये वाली किताब डाउनलोड कर लेते हैं जो मार्केट में इस तरह से मिल रही है ना, ये ओरिजिनल नहीं है। इसमें बीच में पन्ने बदले हुए हैं भाई साहब। मुझे किसी ने दिखाई थी कि नितिन आप इसी किताब की बात करते हो जिससे पढ़ने से भूत प्रेत प्रसन्न हो सकते हैं उन्हें। मैंने कहा देखो, मैं कभी भी अपनी तरफ से ये चीज़ें प्रमोट नहीं करता हूँ। दूसरी बात, जो आप किताब देख रहे हो उसके 3 पन्ने शुरुआत के जो होने चाहिए वो है ही नहीं। क्या दिखा रहे हो मुझे? फिर उन्होंने मैसेज करके बताया कि ये तो हमने, ये जो ऑनलाइन साइट है भाई साहब, इस पर सब किताबें मिलती है, वहाँ से मंगाया। मैंने कहा जिस चीज़ का ना पता हो उस चीज़ को पढ़ने लग जाओ, कुछ का कुछ हो जाएगा। घर परिवार में ऐसी ऐसी समस्या आ जाएगी जिसके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ इन सब बातों को बस देखो, सुनो, महसूस करो, सीखो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन ना ट्राई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।